मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मिल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गुरबा के इलाज के लिए बेहद कारआमद। शहर के मुख्तलिफ इस्तिफादा कुनिनगान में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों चेक्स की गई तकसीम। इस्तिफादा कुनिनगान ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले सतह पर वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का क़याम। जिले कलेक्टर बाहैसियत चेयरमैन सीपी व दीगर सरकारी ओहदेदार के साथ साथ मुख्तलिफ ज़िम्रे के तहत मुफ्ती जाबिर अशाती, एडवोकेट मिर्जा कासिम बेग व आयशा सिद्दीक़ा शामिल। एकाएक महकमे पुलिस के तमाम ओहदेदारों के फ़ोन नंबर तब्दील। पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू की जानिब से सहाफ़ती बयान जारी। किसान हुकूमत की जानिब से क़याम करदा धान खरीदारी मराकज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करे। DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, इन्होंने भेंगल व इंदलवई मंडल में धान खरीदारी मराकज़ का किया इफ्तिताह। मुसलसल 5वें दिन भी बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का हल्का असम्बली के मुख्तलिफ गाँव को पैदल दौरा जारी। एड़पली मंडल के मुख्तलिफ दही इलाकों की अवाम से की मुलाकात। रियासती वज़ीर KTR का जिले को दौरा मुतवक्के। अपने दौरे में रेलवे अंडर ब्रिज का करेंगे इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवामी फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत खिदमात अंजाम देने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम के तहत ताड़ियम देहात में पैदल दौरा करते हुए मौज़े में मुक़ीम अवाम से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल की, वो हल करने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद अवामी मसाइल के हल के लिए कई फ़राइज़ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम, CMRF के अलावा कई मुनफरिद स्कीमात के तहत मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। बातज़ा रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मौज़े में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ ZP नायब सदर रजिता यादव, बोधन मार्केट कमेटी सदर वेंकटेश्वर राव देसाई, MPP श्रीनिवास, MPTC सुमलता, संजीव, इमरान खान, सरपंच आकुला श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। मनमराలు వస్తది పాపం అమ్మ ఏం చేస్తది తీయటి మనసు ఉంటది అమ్మది ఏం చేస్తది ఆ 2000 రూపాయల్లో 500 బిడ్డకి ఇస్తది ఇంకో 500 కొడుకుకి ఇస్తది 100 మన్మడికి ఇస్తది 100 మన్మరాలకి ఇస్తది మళ్ళీ ఆమె కూడా 700-800 దాచుకొని పెట్టుకొని ఆ నెలంతా గడుపుకుంటది పాపం అంటే గౌరవంగా ఏదైతే పిల్లలు వదిలేసిన తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు ఎవరు ఆసరా లేకుండా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వారు గౌరవంగా బ్రతకాలనే ఉద్దేశంతోనే 2000 हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई सतह पर वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का क़याम। नौ मुंतखबा मेंबर मुफ्ती शेख जाबिर अशाती व ज़िले सदर जमित हाफिज़ लईक़ खान के हमरा बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात। हुकूमत तेलंगाना व महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से अजला में वक्फ अराज़ी की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का ज़िले सतह पर क़याम अमल में लाया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की साबिक़ा GO पर अमल करते हुए ज़िले कलेक्टर को चेयरमैन, ज़िले पुलिस कमिश्नर को
एडिशनल कलेक्टर, सब कलेक्टर, बल्दी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर को बहैसियत सरकारी मेंबर मुंतखब किया गया और जिला अखलाती बहबूद ऑफिसर को कन्वीनर मेंबर का ओहदा दिया गया। इसी तरह इस कमेटी में 3 और मेंबर्स को मुंतखब किया गया, जिसमें एक रुकन को समाजी खिदमत के जिम्मे में एक खातून और एक कानूनदा को मुंतखब किया गया, जिसके तहत जिले निजामाबाद के लिए बहैसियत समाजी कारकुन जिम्मे में बोधन हल्के के मुफ्ती शेख जाबिर अशाती साहब को मुंतखब किया गया, जिस पर जिले जमीयतुल सदर हाफिज लई खान की क़यादत में एक वफद ने बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात करते हुए इन्हें वक्फ कमेटी की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इसी तरह बहैसियत खवातीन मेंबर आयशा सिद्दीक़ा और बहैसियत कानूनदा एडवोकेट मिर्जा कासिम बेग साहब को मुंतखब किया गया और इनकी मौजूदगी में हर माह एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े मिले कैंप दफ्तर पर सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े मिले कैंप दफ्तर पर सीएम रिलीफ फंड के जानिब से 16 मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फ़राहम करने के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के अदायगी अमल में लाई जा रही हैं ताकि इनके इलाज व मुआलजे में आसानी हो सके। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो गसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल बिल के साथ शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर पर सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआलजे में सहूलत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता, TRS कॉर्पोरेटर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन कैंप ऑफिस में CMRF चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो हेल्थ का इशू से हॉस्पिटल में शरीक होके और पैसे बड़ी मुश्किल से भर के वो जो फाइल्स हमारे पास लेके आए उसको प्रोसेस करके सीएम रिलीफ फंड के नीचे हम लोग प्रोसेस करके अभी अर्बन ऑफिस में चेक्स दिया गया है और सबके तरफ से मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारान के सेल्फोन नंबरात में तब्दीली अमल में लाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारान के सेल्फोन नंबरात में तब्दीली अमल में लाते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में निजामाबाद तारमुल बोधन डिवीज़न के हदूद में वाक़ पुलिस स्टेशन व ओहदेदारान के ख़दीम नंबरात में तब्दीली अमल में लाई गई हैं, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। कमिश्नर ऑफ पुलिस 8712659800, DCP निजामाबाद 8712659801, एडिशनल DCP एडमिन नंबर 8712659802, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर सेल नंबर 8712659803, एडिशनल DCP AR नंबर 8712659804 होने का इजहार किया। GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी व ऑक्सफोर्ड स्कूल के तौसीए से मुनाकिदा डेंटल हेल्थ कैंप को मिला मुस्बित रद्द-ए-अमल। शहर के लामागोटे में वाक़ ऑक्सफोर्ड स्कूल में GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेर निगरानी में मुनाकिदा डेंटल हेल्थ कैंप में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, NPDCL सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रविंदर ने शिरकत की। इस मौके पर GR मेमोरियल सोसाइटी सदर नरेश ने खिताब करते हुए कहा कि 2011 से शुरू होने वाले समाजी खिदमात को बगैर डोनेशन के अपने ज़ाती खर्च से अंजाम देने का इजहार किया। थैंक यू। అలాగే ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకున్న సార్ గారికి, ఎందుకంటే నాకు అతి తక్కువ పరిచయం రవీందర్ గారితో 2-3 సార్లు డయాస్ మీద కలెక్టర్ గారితో కూర్చోవడం జరిగింది. వారి సంస్థలో ఉద్యోగం చేసి సంస్థ నుండి ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయినాక ఆ సంస్థ పేరును మంచిగా
అంటే చాలా గౌరవంగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే ఆ సంస్థకు కూడా చాలా we can feel as a proud. मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज निज़ामाबाद सरकारी हॉस्पिटल का रुख करने की वजह तिब्बी अमले की जानिब से फ्राहम करदा बेहतरीन खिदमात होने का ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। ज़िले जगतियाल के हलीमा हाई बीपी की तकलीफ में मुब्तला होने के बाइस इनके फर्जन की जानिब से जगतियाल व करीम नगर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पर सही इलाज ना होने की वजह से ज़िले निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक करवाते हुए तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई, जहां पर हाई बीपी से मुतासरा हलीमा की बीपी नॉर्मल होने के बिना पर इनके फर्जन की जानिब से ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि हाई बीपी से मुतासरा हलीमा के ट्रीटमेंट के बाद इन्हें ICU में रखने का इजहार किया। हलीमा बेगम नाम से एक पेशेंट जगतियाल ज़िला से इधर निज़ामाबाद को आए। वो बहुत दम चढ़ने से और बीपी बहुत ज़्यादा होने से छाती में दर्द होके क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। वो पेशेंट 2-3 प्लेसेस को जाके उधर निज़ामाबाद से पहले जगतियाल वो करीमनगर आदिलाबाद उधर रेफ़र करे थे, लेकिन हॉस्पिटल के अच्छी नेम है बोल के उन लोग सुन के इधर आए एंड इधर आने के बाद उनको ट्रीटमेंट शुरू करे। अभी पेशेंट थोड़ा बेटर है। तो बाकी हमारे नज़दीक के ज़िले और दूर के ज़िले से पेशेंट्स गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद को आ रहे। ये इससे हॉस्पिटल का नेम बहुत रोशन हो रहे एंड हमारा पूरा स्टाफ को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। शहर के 4 डिवीज़नों में तकरीबन 80 लाख रुपए फंड से तरक्याती कामों का मियां नीतू किरण ने इफ्तिताह अमल में लाया। निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने शहर का दौरा करते हुए डिवीज़न नंबर 23 हनुमान नगर में TTD कल्याण मंडपम के करीब 20 लाख रुपए की मालियती रकम से BT रोड की तामीरी काम और डिवीज़न नंबर 24 गायत्री नगर में 20 लाख रुपए की मसारिफ से BT रोड से वाबस्ता तामीरी कामों के अलावा डिवीज़न नंबर 26 सूर्या नगर में टेंट हाउस को जाने वाले रास्ते में 20 लाख रुपए की लागत से CC रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीज़न नंबर 47 पोसला गली के पास CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब शहर में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए फंड्स की फेलफुल मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे तरक्याती काम तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचे हैं, जिससे मुकामी अवाम राहत का इजहार करें। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद में वाक़ तमाम डिवीज़नों को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर मलेश यादव, M अरुण, वैष्णवी रामू, सुमिता देवी किशोर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, देविंदर नरसिंह, म्यूनसिपल ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్ నగరం కూడా మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి కృషితోని దినదిన అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. ప్రతిరోజు కూడా నెలలో ఒక 20 రోజులు మేము ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వార్డులో ఏదో ఒక పని గురించి ఇనాగ్రేషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాము. అవి కూడా తర్వాత కార్యరూపం దాల్చి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. డ్రైనేజ్లే కానివ్వండి, కల్వర్ట్సే కానివ్వండి. निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के लम्हा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के लम्हा गुट्टा में वाक़े लम्हा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए डिवीज़न नंबर 44 कॉरपोरेटर B सुधा मधु के ज़ेरे निगरानी मुनाक़िदात ताम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ मेयर नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा मेयर अकुला सुजाता, मैनादिर कमेटी मेंबर, TRS कॉरपोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व मुकामी अवाम मौजूद थे। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तहरीरी इम्तिहान के तहत मुंतखब होने वाले SI कांस्टेबल के फिजिकल फिटनेस के लिए जिले परिषद हाई स्कूल के मैदान में क़याम अमल में लाए जा रहे तरबियती कैंप के इंतजामात का आलमुर ACP प्रभाकर राव ने लिया जायजा।
आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव ने सीआई गोवर्धन रेड्डी व बालकोंडा एसआई गोपी के हमरा बालकोंडा मंडल के मुकाम पर तहरीरी इम्तिहान के तहत मुंतखब होने वाले एसआई कांस्टेबल के फिजिकल फिटनेस के लिए जिले परिषद हाई स्कूल के मैदान में क़याम अमल में लाए जा रहे तरबियती कैंप के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस तरबियती कैंप में लॉन्ग जंप, रनिंग, शॉर्ट पुट का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा पुलिस कांस्टेबल व एसआई उम्मीदवार तरबियती कैंप से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वाह, पंचायत सेक्रेटरी नरसैया, वार्ड मेंबर पी शिवा प्रसाद, पीईटी राजकुमार, कांस्टेबल लिंगना व दीगर ने शिरकत की। मदनूर मंडल के मुकाम पर डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी के जेर निगरानी में पुलिस मुलाजमी ने चिन्ना तड़गुड़ देहात में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए बगैर कागजात और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को किया जब्त। मदनूर मंडल के मुकाम पर डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी के जेर निगरानी में सीआई कृष्णा व एसआई शिवा कुमार व पुलिस मुलाजमीन ने चिन्ना तड़गनूर देहात में सुबह के अवलिन सातों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर बगैर कागजात व बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मौके पर डीएसपी ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर गाड़ियों से मुताल्लिका दस्तावेजात अपने साथ रख कर सफर करें और हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए गाड़ियों पर आयद करदा पेंडिंग चालान फौरी तौर पर अदा करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करने का इजहार। इस प्रोग्राम में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी, सीआई कृष्णा, एसआई शिवा कुमार, मुख्तलिफ मंडल के एसआई, पुलिस मुलाजमीन सुरेश, शेरू हुसैन, यासीन, पांडुरंगा, सूर्या व दीगर ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी के कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले कोटगिर मंडल की अवाम को चेक किया हवाले। टीआरएस पार्टी के कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने कोटगिर मंडल के मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को मंजूर होने वाले चेकों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए डबल बेडरूम मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा चेकों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सतह के कायदीन, अवामी नुमाइंदों, कारकुनान ने शिरकत की। కోటగిరి గ్రామంలో 2 పడకల గదుల పేమెంట్ మన గౌరవ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మన శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। ముందుగా కోటగిరి మండల తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ముందు చూపుతో ఈరోజు దాదాపు 10,000 यादगारपुर देहात में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का टीआरएस पार्टी के कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। टीआरएस पार्टी के कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने यादगारपुर देहात में खरीफ सीजन अनाज खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नज़र मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सतह के कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। मनुगुड़ में राय दही के इंतजामात मुकम्मल, 298 पोलिंग स्टेशन, 199 माइक्रो ऑब्जर्वर्स का तकर्रुर, राय दहिंदों की तादाद 2.41 लाख। विकास राज, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि मनुगुड़ असम्बली हल्के में 3 नवंबर को राय दही के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हल्के के 298 पोलिंग स्टेशनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राय दही होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि राय दही के आगाज़ से 1 घंटा कबल सुबह 8 बजे अलामती राय दही के जरिए वोटिंग मशीनों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने पोलिंग एजेंट्स को सुबह 6 बजे पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत दें। राय दही के लिए जुमला 1492 पोलिंग स्टाफ की खदमात हासिल की गई हैं, जिनमें 1192 दरकार स्टाफ है, जबकि 300 को हंगामी तौर पर तैयार रखा गया है। हर पोलिंग स्टेशन पर 4 अहदेदार रहेंगे। 199 इलाकों में 199 माइक्रो ऑब्जर्वर्स का तकर्रुर किया गया है। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और माजूर राय दहिंदों के लिए पोलिंग स्टेशनों में व्हील चेयर और दीगर सहूलतों का इंतजाम रहेगा। 2 नवंबर को तमाम पोलिंग स्टेशनों में मटेरियल और इंतखाबी अमला पहुँच जाएगा। हल्के के तमाम 298 पोलिंग स्टेशनों में वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। हर 2 घंटे में पोलिंग के फ़ीसद की तफसीलात जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद रहने वाले राय दहिंदों को राय दही का मौका दिया जाएगा।
मनोगुड़ में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,41,855 है, जिनमें मर्द 1,20,128 जबकि खवातीन 1,21,720 है। ओवरसीज राय दहिंदों की तादाद 10 है, जबकि सर्विस वोटर्स 50 से 80 साल से जायद उम्र के 2,576 और माजूर राय दहिंदे 5,686 है। 298 पोलिंग स्टेशनों में 35 अर्बन और 263 दही इलाकों में है। इलेक्शन कमीशन ने 6 सिक्योरिटी टीचर्स के साथ वोटर शनाख्ती कार्ड जारी किया है, जो मनोगुड़ में मुताल्लिक़ किया जाएगा। विकास राज ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 100 चेक पॉइंट्स कायम किए गए और ताहाल 185 केसेस में 92 अफराद को हिरासत में लिया गया। भारी मकदार में शराब जब्त की गई। 821 अफराद को पाबंद मचलका किया गया। इन्होंने बताया कि 479 शिकायत मुख्तलिफ उम्मीदवारों से मौसूल हुई है और 471 के बारे में ज़रूरी कार्रवाई की गई। जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए। जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर ZPTC तीगाला तिरुमला गौट MPP कानू कंटी शारदा नगर आजू ने धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR के दौर इख्तिदार में किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इनकी काश्तकर्दा पैदावार को रास्त तौर पर धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा निज़ामाबाद DCMS वाइस चेयरमैन इंदिरा सेन रेड्डी, सरपंच MD सलीम, सत्यराम पल्ली देहात सरपंच सोसाइटी वाइस चेयरमैन R श्रीनिवास गौड, AEO श्रीलता, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर नवीन व दीगर ने शिरकत की। CAA के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को समाअत। एक्ट 2019 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर 6 दिसंबर 2022 को समाअत करेगी चीफ। सुप्रीम कोर्ट शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर 6 दिसंबर 2022 को समाअत करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित और जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस बीला M त्रिवेदी की बेंच ने पीर को दरख्वास्तों पर अपना जवाब दाखिल किया। आसाम और त्रिपुरा हुकूमतों को इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CAA की सदाकत को चैलेंज करने वाले मुकदमात के बेंच में 2 वकला को नोडल वकील के तौर पर भी मुकर्रर किया है। दरख्वास्त गुजार से तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात के तालीफ तैयार करने को कहा गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील पल्लवी प्रताप और मरकजी हुकूमत के लिए वकील गन्नू अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ कम से कम 220 दरख्वास्तें दायर है। CAA को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था। मुल्क भर में इसकी मुखालिफत हुई। इसके बावजूद CAA 10 जनवरी 2020 को नाफिज कर दिया गया। केरला की सियासी जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तृणमूल कांग्रेस की रुकन असम्बली महवा मोइत्रा, कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के रहनुमा युवराज साइका, NGO रिहाई बेंच और नफरत के खिलाफ शहरी आसाम के वकला शामिल है। एसोसिएशन और कानून के तलबा समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की है। 2020 में केरला हुकूमत ने CAA के चैलेंज करने वाली पहली रियासत बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। गुंटाकल रेलवे डिवीज़न के हुदूद में वाक़े रेलवे SP दफ्तर में बरोज़े पीर को यौम शोहदा यादगार के तहत अक्टूबर 31 तारीख को राष्ट्रीय एक दिवस का शानदार पैमाने पर इनेकाद। गुंटाकल्लू रेलवे SP दफ्तर में बरोज़े पीर मुनक़िदा यौम शोहदा यादगार के तहत अक्टूबर 31 को राष्ट्रीय एक दिवस को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए रेलवे DSP अब्दुल अजीज़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के लिए मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से दी गई कुर्बानियों को ज़ाय न करने के ताल्लुक से पुलिस मुलाजमीन को अहद किया। इस प्रोग्राम में AO श्रीनिवास राव, रेलवे रिजर्व इंस्पेक्टर राम अंजनेलू, ARSI बालराजू, विजय भास्कर, लेबर ऑफिसर B वेंकटरमना व दीगर ने शिरकत की। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान की कल जारी। 4 नवंबर को एतराज़ात की वसूली। 29 नवंबर तक OMR डिजिटल शीट वेबसाइट पर दस्तियाब।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान का कलीद की जारी कर दी, जो tspsc.government.in वेबसाइट पर दस्तयाब है। कमीशन ने 30 अक्टूबर तक 4 नवंबर तक वेबसाइट के जरिए एतराजात कबूल करने का ऐलान किया है। ईमेल या शख्सी तौर पर एतराजात कबूल न करने का फैसला किया है। एतराजात के सबूत लिंक में PDF के जरिए मुंसलिक करने का मशवरा दिया गया है। उम्मीदवारों को कोई एतराजात हो तो वो अंदरून मोहलत पेश करें। 4 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद उसूल होने वाले एतराजात पर गौर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मोहलत खत्म होने से कबल अगर कोई एतराजात हो तो बाजरिए लिंक पेश करें। उम्मीदवारों की OMR डिजिटल कापियां वेबसाइट पर दस्तयाब है और ये कापियां वेबसाइट पर 29 नवंबर शाम 5 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। इसके बाद दस्तयाब नहीं होगी। मजीद तफसीलात के लिए tspsc.government.in वेबसाइट पर रब्त करें। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 16 अक्टूबर को प्रीलिमिनरी इम्तिहान मुंतकिद किया गया था। इम्तिहान में 2,88,031 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। मुत्तहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबाल मोहन ने इंदलवई मंडल के इलारेडी पल्ली देहात में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह मिलाया। इंदलवई मंडल के मुकाम पर मार्केट फेड डायरेक्टर सांबाल मोहन ने इलारेडी पल्ली देहात में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह मिलाया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद CM KCR ने किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को दूर करने के लिए मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा A ग्रेड पर 2060, B ग्रेड पर 2040 रुपये हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP रमेश नायक, मंडल TRS पार्टी सदर C दास, मंडल TRS जनरल सेक्रेटरी P श्रीनिवास, MPTC बाबूराव, सरपंच नरेश तिरमनपल्ली, MPTC C दासू, डायरेक्टर रमेश व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, किसान व दीगर ने शिरकत की। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆవిర్భావం నుంచి రైతుల యొక్క శ్రేయస్సు కోరుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం యావత్తు మొత్తం కూడా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో शहर की RUB रेलवे कमान के पास ट्रैफिक मसाइल से निजात के लिए क़याम अमल में लाए गए ब्रिज का अनकरीब रियासती वज़ीर KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। ज़िले निज़ामाबाद में मुक़ीम अवाम को रेलवे कमान के पास ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाने के लिए शहर के RUB के पास जारी काम मुकम्मल होने के बायस अनकरीब रियासती वज़ीर KTR के हाथों ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गुरबा के इलाज के लिए बेहद कारआमद। शहर के मुख्तलिफ इस्तिफादा कुनिनगान में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों चेक्स की गई तकसीम। इस्तिफादा कुनिनगान ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले सतह पर वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का क़याम। जिले कलेक्टर बाहसियत चेयरमैन CP व दीगर सरकारी ओहदेदार के साथ साथ मुख्तलिफ ज़िम्रे के तहत मुफ्ती जाबिर अशाती, एडवोकेट मिर्जा कासिम बेग व आयशा सिद्दीक़ा शामिल। एकाएक महकमे पुलिस के तमाम ओहदेदारों के फ़ोन नंबर तब्दील। पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू की जानिब से सहाफ़ती बयान जारी। किसान हुकूमत की जानिब से क़याम करदा धान खरीदारी मराकज़ से इस्तिफादा हासिल करे। DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, इन्होंने भेंगल व इंदलवई मंडल में धान खरीदारी मराकज़ का किया इफ्तिताह। मुसलसल 5वें दिन भी बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर का हल्का असम्बली के मुख्तलिफ गाँव को पैदल दौरा जारी। एड़पल्ली मंडल के मुख्तलिफ दही इलाकों की अवाम से की मुलाकात। रियासती वज़ीर KTR का जिले को दौरा मुतवक्के। अपने दौरे में रेलवे अंडर ब्रिज का करेंगे इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।